जाएगा लाइफ के अंदर। चाहे आपका भाई बहन हो, आपके विश्वासी भाई बहन हो, या फिर कोई और व्यक्ति हो, अगर आपको एडवाइस देते, आप कभी भी ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनको कैसा लगता है। आपको ये चिंता करने की जरूरत है कि परमेश्वर को कैसा लगता है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देता है। प्रभु ने आपको जिंदा रखा है, प्रभु आपको चला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, जो भी कर रहा है वो परमेश्वर कर रहा है। तो आपको डरना है तो परमेश्वर से ही डरे, और सुनना है तो परमेश्वर का ही सुने। सुना सुना लगता था जब मैं तुझसे दूर था, वीरानों में कटी मेरे वो हर सुबह। सुना सुना लगता जब मैं तुझसे दूर था, वीरानों में कटी थी मेरी वो हर सुबह। तेरे आने से मेरे जीवन में आई है सुबह। अब खुशी
यीशु नाम में करुणा और दया, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा दया, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। नाम में मधुर अवनामतिल सुखमुने, अवनाम में मधुर मदे, अवनामतिल सुगमुटे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम वालवे, यीशु नामम, यीशु नामम, यीशु नामम, यीशु नामम, यीशु नामम, यीशु नामम वालवे, यीशु नामम, यीशु नामम, यीशु नामम, यीशु नामम, यीशु नामम, यीशु नामम वालवे, यीशु नामम, यीशु नामम, यीशु नामम, यीशु नामम, यीशु नामम, यीशु नामम वालवे। आज का विषय है गलत सम्मति। इंग्लिश में उसको कहते हैं रॉन्ग एडवाइस। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपकी अनुग्रह दया के लिए जो आपने हम पर की है। हम दुआ करते हैं प्रभु इस विषय को आशीष करें और आपके दास को अच्छे एक्सप्लेन करने में पवित्र आत्मा से मदद करें। जो इस वीडियो के माध्यम से इस वचन को सुने उन सभी को आप आशीष दीजिए। आप देंगे, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तो जैसे आज का जो विषय है वो है गलत सम्मति। कई बार जीवन के अंदर हम लोग को ऐसी स्थिति में कई स्थिति ऐसी आती है उसमें हम लोग को बहुत सारे लोग गलत सम्मति देते हैं, रॉन्ग एडवाइस देते हैं, जिसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर कई समस्या होता है। आज मैं आपको दो कैरेक्टर बताऊंगा, यानी दो किरदार, दो जन के बारे में बताऊंगा किस प्रकार उन्होंने ऐसे गलत सम्मति के समय उन्होंने क्या किया। उसके साथ साथ मैं आपको यीशु मसीह के बारे में भी बताऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले एक वचन को पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय उसका 15 वचन हम पढ़ेंगे। शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों को और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि शाऊल राजा को एक विशेष कार्य के लिए भेजा होता है। जो अमालेकिय जो होते हैं उनको वहाँ पर जाके उनको सत्यानाश करने के लिए बोला गया होता है। सारे जानवरों को वहाँ पर मारने के लिए और सब कुछ खत्म करने के लिए शाऊल राजा को बताया जाता है। परमेश्वर का ये आदेश उससे मिलता है। जब वो वहाँ पर जाता है, बाइबल के अंदर लिखा है वहाँ पर जाता है और वहाँ से वो सब कुछ खत्म करता है और वापस वो आता है। एक दिन क्या होता है, उसको शामूएल जो उस समय का परमेश्वर का दास था, जो परमेश्वर की ओर से राजाओं से और प्रजाओं से सबसे बात करता था, तो वो वहाँ पर जब शामूएल आया शाऊल को मिलने के लिए, तब शाऊल उसको मिलकर बोलता है, यहोवा तुझे आशीष करे, मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी की है। जैसे वो ये बात को बोलता है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी किया हूँ करके, वैसे ही यहाँ पर सारे जानवर लोग क्या होते, चिल्लाने लगते, भेड़ बकरियाँ और गाय बैल। तब शामूएल शाऊल को पूछता है, तो तूने परमेश्वर की आज्ञाओं को जब पूरा किया है
तो ये यहाँ पर इतने सारे जानवरों की जो आवाज आ रही है चिल्लाने की, वो कहाँ से आ रही है करके परमेश्वर का दास यहाँ पर शामूएल पूछता है। उस समय वो जवाब देता है कि ये सब जो है हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए अच्छा अच्छा भेड़ बकरी और गाय बैल वासे लेके आया, बाकी सब चीज को हमने मार दिया है। ये जो मुझे सम्मति दिया था, ये मेरी प्रजा के लोगों ने क्या किया, ये सारे काम को किया है और उन्होंने मुझे ये सम्मति दिया था। जो उनके साथ में थे, जो सेना लोग थे, वो शाऊल को ये बोला कि जो अच्छे अच्छे जानवर है उसको मारना मत, उसको हम लोग लेके चलते। तो शाऊल राजा ने क्या किया, वहां पर परमेश्वर की आज्ञा तो ये थी कि एक भी चीज को वहां पर जिंदा मत रखना, सब कुछ सत्यानाश करना और तब तक मारता रहना जब तक वो लोग पूरी तरह से वो लोग खत्म नहीं हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, शाऊल राजा को उनकी जो प्रजा के लोग होते हैं, उनकी सेना के लोग होते हैं, वो उनको सम्मति देते, एडवाइस देते कि जो खराब जानवर है उसको हम लोग मार देते, अच्छे अच्छे जानवर को हम लेके चलते। जब शामूएल इसको पूछता है तो ये जानवर की आवाज कैसे आ रही है, तूने प्रभु की आज्ञा पालन किया ऐसा बोल रहा है, तो ये जानवर कैसे आ गए? तो वो ये बताता है, तुरंत वो पलट जाता है और ये कहता है कि वो हम लोग परमेश्वर के लिए लेके आया है, बलिदान देने के लिए, और ये एडवाइस जो है, ये सम्मति मुझे मेरे प्रजा के लोगों ने क्या किया है, मुझे दिया है करके वो बोलता है। तब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर शामूएल जो परमेश्वर का दास है, वो शाऊल राजा को समझाता है, बोलता तूने ऐसा क्यों किया, तुझे परमेश्वर की आज्ञा दी गई थी, तुझे एक विशेष कार्य दी गया था कि तू जाकर उस देश के लोगों को तू खत्म कर, पूरी तरह से नष्ट कर, ये परमेश्वर की आज्ञा थी। फिर तू जाकर वहाँ पर ये सब चीज़ों पर तू क्यों मोहित हो गया, तू क्यों उसका लालच किया? ऐसा करके वो वहाँ पर शामूएल उसको समझाता है, क्यों तू लूट पर टूट पड़ा करके। जैसे वो समझाता है तो दोबारा भी उसका जो जवाब रहता है शाऊल राजा का शामूएल को, वो यही जवाब रहता है। उस जवाब को हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इसी अध्याय में 15 अध्याय में 21 वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोबारा भी वो यही बात कहता है कि हम लोग जो अच्छे अच्छे जो भेड़ बकरी और गाय बैल क्यों लाए, बोलते ये जो मेरी प्रजा के जो लोग थे, ये सारे प्रजा के लोगों ने मुझे ये सम्मति दी और उन्होंने ही चाहा कि ये सारे जानवर तेरे परमेश्वर, शामूएल को बोलते तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करने के लिए लेके आए, जबकि परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी। लेकिन शाऊल को 2 बार पूछने के बाद भी दोनों बार वो शाऊल राजा शामूएल को एक ही जवाब देता है कि प्रजा के लोगों ने क्या किया, मुझे ये सम्मति दिया और प्रजा के लोगों ने ये जानवर को क्या किया, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए लेके आया। जबकि ये परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में था। परमेश्वर का आज्ञा उसको क्या था, सब कुछ खत्म करने का। लेकिन उसने किसकी सुना, शाऊल राजा ने किसकी सम्मति सुना? यहाँ पर हम लोग देखते हैं उन्होंने उनके प्रजा के लोगों का, उनके साथी सेना के जो लोग थे उसके सम्मति उसने सुनकर क्या किया, ये सारे अच्छे अच्छे जो जानवर थे वो लेके आए। लेकिन परमेश्वर ने शामूएल के द्वारा उसको ये आदेश दिया था कि एक भी जानवर वहाँ से जिंदा मत रखना, सब जानवरों को खत्म कर देना करके उसको आदेश था सत्यानाश करने का। लेकिन इसने क्या किया, परमेश्वर का सम्मति को छोड़ दिया और परमेश्वर का दास जो शामूएल था उसका सम्मति छोड़ दिया, पर इसके जो साथी लोग उसकी सम्मति को उसने क्या किया, मानकर वो जानवर को जिंदा लेके आया। फिर हम लोग देखते हैं वहां पर एक बात बोलता है शामूएल शाऊल राजा को, बोलता तू परमेश्वर के लिए लाया है। बोलता है परमेश्वर क्या ये मेल बलि से सब प्रसन्न होता है क्या? परमेश्वर बोलता है खुश तभी होता है, प्रसन्न तब होता है जब एक इंसान परमेश्वर के वचन को सुनता है और मानता है। बोलता वो बलिदान से भी उत्तम है करके शामूएल शाऊल को ये बोलता है। बोलता परमेश्वर को बलिदान नहीं चाहिए, परमेश्वर चाहता है कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने करके। फिर वो एक जवाब देता है। हम लोग उसी अध्याय में 24 वचन को पढ़ते हैं। शाऊल ने शामूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर तीसरी बार वो अपने पाप को कबूल करता है। 2 बार तो ये बोलता है कि तेरे परमेश्वर के लिए क्या किया है, हमने लाया है, जबकि परमेश्वर की आज्ञा ये थी ही नहीं। शामूएल ने उसको ये बोला ही नहीं था। शामूएल ने ये बोला था कि तब तक उसको मारते रहना जब तक वो पूरी तरह से वो देश के लोग नष्ट ना हो जाए।
यहाँ पर वो क्या करता है, 2 बार जब उसको बोलता है, दोनों बार वो एक ही बात बोलता है, तेरे परमेश्वर के लिए लाया है और मेरे प्रजा के जो लोग थे उन्होंने मुझे ये सम्मति दी है। तीसरी बार वो अपने पाप को कबूल करता है, बोलता है मैंने पाप किया है और मैंने क्या किया, मैंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा। और शामिल को बोलता है मैंने तेरी भी आज्ञा तोड़ा और मैंने मेरे प्रजा के लोगों का मैंने भय माना, मैं प्रजा के लोगों से डर गया और प्रजा के लोगों का सुन लिया और इसी के वजह से मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मैंने क्या किया, तोड़ दिया करके उसने बताया। तो उसको 2 चीज वहां पर देखने मिलता है हम लोग को। वहां पर 2 चीज क्या है, एक तो वो प्रजा के लोगों से डर गया कि अगर मैं इनकी नहीं सुनूं तो उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो यहाँ पर साफ लिखा है कि बोलते मैं प्रजा के लोगों से डर गया। दूसरी बात वो ऐसा लिखा हुआ है कि मैंने उनका सुना, उनकी सम्मति ली, उनकी जो सम्मति उन्होंने मुझे दिया उससे मैंने ग्रहण किया, इसके वजह से मैं परमेश्वर और शामिल तेरी आज्ञाओं को मैं क्या कर दिया, तोड़ दिया और यही चीज से मुझसे क्या हो गया, पाप हो गया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों और परमेश्वर के दास दासियों, हमारे साथ कई बार परमेश्वर के मार्ग में चलते समय, ये आत्मिक जीवन में जब हम चल रहे हैं, हमारे मरते दम तक हम लोग को परमेश्वर के प्रति भरोसेमंद रहना है। लेकिन एक बात याद रखना कि शैतान अभी भी खुला है और शैतान लगातार वो काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ में जो विश्वासी भाई बहन हैं, हमारे खास लोग हैं, खास मित्र है, कोई लीडर है, ऐसे अच्छे लोग हमारे साथ में रहते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं। पर कई बार वो लोग हम लोग को ऐसा एडवाइस दे देते हैं, ऐसी सम्मति दे देते हैं जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में होता है और कई बार हम लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं बिना सोचे समझे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज यहाँ पर क्या हो गया, शाऊल राजा का यहाँ पर पद ही चला गया। परमेश्वर निराश हो गए और क्या किया, उसका पद ही क्या कर लिया, परमेश्वर ने ले लिया और दूसरों को दे दिया करके बाइबल में लिखा है। ये सब क्यों हुआ, ये होने का कारण ये था क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को टालकर क्या किया, उसने प्रजा के लोगों की सम्मति को उसने क्या दिया, महत्व दिया और उनसे वो डरा, परमेश्वर का डर नहीं रखते हुए। इसलिए आज आपके जीवन में भी ऐसा लॉस आ सकता है, ऐसा नुकसान आ सकता है। कैसे होगा ये, जब आप दूसरों की किसी की सम्मति लेंगे। कई बार आपके बहुत खास लोग होंगे, कई बार आपके घर के लोग होंगे, कई बार ऐसे लोग होंगे जो कलेशे में बहुत अच्छे चलने वाले होंगे, अच्छे सेवकाई के अंदर होंगे। इसी की वजह से आप उनकी सुन लेंगे और आपके दिमाग से ये बात हट जाएगा कि परमेश्वर का आज्ञा क्या है। कभी भी मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि हम सम्मति लोग जब हमको देते हैं, हमें सुनना चाहिए, सुनने में कोई बुराई नहीं है। जब हम लोग सुनते हैं तो उसको हम लोग को देखना चाहिए कि ये परमेश्वर के नियम के मुताबिक सही है या गलत है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के नियम के मुताबिक, अगर वो उनकी जो सम्मति देने वाला सम्मति कोई भी हो सकता है, चाहे विश्वासी भाई बहन हो, चाहे आपका घर का कोई अपना हो या कोई भी व्यक्ति हो या परमेश्वर का कोई दास दासी हो, जब वो लोग आपको एडवाइस दे रहे तो परमेश्वर के नियम से आपको उसको क्या करना है, उसको चेक करके देखना है कि आपको जो सम्मति दिया गया वो परमेश्वर के नियम के अंदर बैठता है या परमेश्वर के विरुद्ध में जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, शाऊल राजा को जो आज्ञा दिया था, उनकी प्रजा के लोगों ने जो सम्मति दिया वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में था। फिर भी इसने क्या किया, उसे ग्रहण किया और उसने जबरदस्ती चाहा कि वो जो जानवर आए हैं वो परमेश्वर को क्या करे, बलिदान करे। लेकिन परमेश्वर ऐसी कोई भी बलिदान, ऐसी कोई प्रार्थना, ऐसी कोई भी आराधना परमेश्वर ग्रहण कभी नहीं करता है जो परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध में है। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप कभी भी ऐसे संदर्भ आपके जीवन में आता है और आपको कोई भी अलग अलग प्रकार के एडवाइस देते हैं, और कोई भी स्थिति में, याद रखना कोई भी स्थिति की मैं बात करता हूं कि कोई भी स्थिति के अंदर आपको कोई भी प्रकार का एडवाइस कोई दे रहा है तो आपको बहुत सावधानी से ये परखना चाहिए कि ये परमेश्वर के नियम के मुताबिक सामने वाला मुझे सम्मति दे रहा है या फिर वो अपने हिसाब से दे रहा है या फिर शैतान उसके जरिए आपको गिराने के लिए ये बंदोबस्त कर रहा है। क्योंकि कई बार मैंने अपने जीवन के अंदर देखा, परमेश्वर के बहुत सारे दास, परमेश्वर के बहुत सारे दासियां, विश्वासी भाई बहन, दूसरों का एडवाइस उन्होंने लिया। कोई एडवाइस देने वाला विश्वासी भाई बहन ही होता है, पर वो जब एडवाइस देता है, वो सम्मति देता है तो परमेश्वर के नियम के मुताबिक नहीं देता है, कुछ ऐसा एडवाइस दे देता है जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में। और ये ग्रहण करने से, ये सम्मति लेने से हमारे जीवन के अंदर मैंने देखा कि बहुत लोग, पास्टर लोग भी क्या हो गए, नुकसान में गए, परमेश्वर की दासियों को भी बहुत नुकसान हुआ और बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों को भी क्या हुआ, बहुत सारे नुकसान होते हुए मैंने देखा है। इसके लिए आप कभी भी सावधान रहना। अभी देखो, जब इसने ये बात को बोला तो आगे क्या हुआ, अभी हम लोग उसी अध्याय में 28 वचन को पढ़ते हैं। तब शाऊल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को तुझसे अच्छा है दे दिया है।
प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर शाऊल राजा को क्या बोलता है। शामुएल जो परमेश्वर का दास है, बोलते हैं परमेश्वर ने अभी तेरा राज को फाड़ कर क्या किया, तेरे पड़ोसी को दे दिया है। तेरा पड़ोसी तेरे से बोलता है अच्छा है, अच्छा व्यक्ति को अभी दे रहा है, क्योंकि तुझे जो राज दिया था तूने क्या किया, देखो एक विशेष काम दिया तो तूने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को हटाकर दूसरे की सम्मति ली जो विश्वास के अंदर अच्छे नहीं। कई बार मैं आपको असल में बताना ये चाहता हूँ, कई बार हमारे साथ में जो लोग होते, चर्च में आने वाले होते हैं, कई बार चर्च में अच्छे लीडर होते हैं, कई लोग का विश्वास हमारी तरह अच्छा नहीं होता है। कई लोग परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी उतना अच्छे नहीं होते, लेकिन चर्च में वो लोग रहते हैं, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग अच्छे विश्वासी है या परमेश्वर की अच्छी रीति से वो लोग आज्ञाकारी है, वचन को पूरी तरह से वो लोग मानते, वैसा नहीं है। सब एक जैसा सबके पास विश्वास नहीं होता है, और एक जैसा सब लोग परमेश्वर के नियम को मानने वाले भी नहीं होते, और एक जैसा परमेश्वर को आदर करने वाले भी नहीं होते। और जैसा कलीसिया में बहुत सारे लोग होते, लेकिन हर कोई एक समान परमेश्वर को डरता नहीं। किसी के अंदर बहुत डर रहता है, तो किसी के अंदर बहुत थोड़ा डर रहता है, और किसी के अंदर बिल्कुल ही डर नहीं रहता है। वो लोग सेवा तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर का डर उनके अंदर नहीं रहता है। तो हम लोग ये देखना चाहिए कि जब भी कोई हमको एडवाइस देता है, तो वो एडवाइस जो दे रहा है हमें, उसको हम लोग को कभी भी वचन से चेक करना चाहिए। ये एडवाइस, ये सम्मति जो मुझे दी गई है, ये मुझे परमेश्वर की नियम के अनुसार ये सम्मति को ग्रहण करना चाहिए या नहीं चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, शाऊल राजा परमेश्वर का आज्ञा अच्छे से जानता था, फिर भी शैतान ने क्या किया, उनकी प्रजा, उनकी सेना के द्वारा क्या किया, उसका ध्यान परमेश्वर के वचन से हटा दिया, और क्या किया, उन लोग ने एक सम्मति उनको दी कि अच्छा अच्छा जानवर हम लोग लेके चलते। और उसने क्या किया, उसने उन लोग का सुना, शाऊल राजा ने उनका सुना भी और उनसे डरा भी, बोला नहीं मानेंगे तो उनको बुरा लगेगा। लाइफ के अंदर चाहे आपका भाई बहन हो, आपके विश्वासी भाई बहन हो, या फिर कोई और व्यक्ति हो, अगर आपको एडवाइस देते, आप कभी भी ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनको कैसा लगता है, आपको ये चिंता करने की जरूरत है कि परमेश्वर को कैसा लगता है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देता है, प्रभु ने आपको जिंदा रखा है, प्रभु आपको चला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, जो भी कर रहा है वो परमेश्वर कर रहा है। तो आपको डरना है तो परमेश्वर से ही डरे, और सुनना है तो परमेश्वर का ही सुने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी का सुने नहीं, जब भी आप कोई सम्मति सुनते हैं तो आपको ये जरूरी पड़ता है कि आप उसको परमेश्वर के नियम से देखें कि जो मुझे सम्मति मिली है वो परमेश्वर के नियम के अंदर बैठता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में है, या फिर वो अपनी ओर से या शैतान उसके अंदर बैठकर आपको क्या कर रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है। इस बातों को आप अच्छी रीति से ध्यान रखना नहीं है। देखो शाऊल राजा ने अपना क्या किया, राज्य पद को खो दिया। वैसे आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि आप परमेश्वर की नजर से गिर जाए, और परमेश्वर ने आपको जो दिया हुआ स्थान है या आशीष है वो आपसे वापस से परमेश्वर छीन ले। ऐसा कुछ ना हो, इसलिए आप हर चीजों को सावधानी से परख कर, सोच समझ कर ही क्या करना चाहिए, कोई सम्मति को आप ग्रहण करना चाहिए। अभी मैं आपको दूसरा किरदार बताता हूँ बाइबल से। मैंने आपको एक किरदार बताया जो शाऊल राजा था, अब मैं आपको दाऊद के बारे में बताता हूँ कि दाऊद को भी ऐसी सम्मति दी गई थी और उसने क्या किया। तो हम लोग आएंगे पहला शामिल उसका 24वां अध्याय 4 और 5 वचन को हम लोग पहला पढ़ेंगे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर को काटने से पछताया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शाऊल राजा अपनी सेना को लेकर दाऊद को मारने के लिए क्या कर रहा है, वो बहुत उसको ढूंढ रहा है। और ऐसे समय में ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो दाऊद राजा के साथ में जो लोग थे, दाऊद के साथ में उस समय, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अच्छा अवसर, उनको एक अच्छा मौका मिला शाऊल राजा को मारने के लिए। तो यहाँ पर जो दाऊद के साथ में जो लोग थे, उन्होंने क्या बोला, दाऊद को बोलता है ये बहुत अच्छा अवसर हमको मिला है, और यहोवा ने जैसा कहा था कि वो हमारे शत्रु को हमारे हाथ में करेगा, और आज वो क्या है, वो दिन आ गया है, और जैसा परमेश्वर ने कहा था कि तू मनमाना व्यवहार उसके साथ कर सकता है। इसने परमेश्वर के नाम से उसको क्या किया, दाऊद का जन जो था, दाऊद के जो साथ में लोग थे, वो दाऊद को परमेश्वर के नाम से उसको उकसा रहा है कि ये बहुत अच्छा मौका है शाऊल राजा को मार देने का। लेकिन यहाँ पर दाऊद राजा क्या किया, दाऊद राजा उसको मारा नहीं, पर उसके पास जाकर क्या किया,
उसका शाऊल का जो कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा काट कर उसको लेके आया, लेकिन उसका कपड़ा तक उसने जो काट कर लेके आया था उसमें भी उसको क्या हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ, उसको दुख हुआ, क्योंकि वो जानता था शाऊल राजा परमेश्वर उसको अभिषेक किया व्यक्ति था, मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भले वो मेरे साथ आज मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, पर मुझे ये करना नहीं चाहिए। वो बहुत अच्छे से जानता था, तो उसको कपड़ा काटने से ही बड़ा दुख हुआ। फिर हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे हम लोग देखते हैं उसी अध्याय में 6 और 7 वचन को अभी हम पढ़ेंगे। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने न दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर दाऊद जो था उसके साथ में जो लोग थे उसको भले ही परमेश्वर के नाम से उकसाया, कि उसको यह बोला गया कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया उसको मारने के लिए, कि आज हम लोग शाऊल को अच्छी रीति से मार सकते हैं करके। लेकिन दाऊद ने क्या किया, उसकी उन लोग की नहीं सुना, और दाऊद ये बोल के उनके लोगों को समझा रहा है, उनके साथी जो लोग हैं जिन्होंने उनको सम्मति दी थी ये बात की कि इसे मार देते, वहां पर वो दाऊद राजा उनको समझाता है कि देखो ऐसा कभी ना हो, यहोवा ऐसा ना करे कि मेरा हाथ मेरे प्रभु जो शाऊल है उस पर मेरा हाथ उठे, ऐसा कभी ना हो, क्योंकि वो एक अभिषेक्त व्यक्ति है। और बोलता है कि यहाँ पर उसको समझा के सब लोगों को समझा बुझाकर, उनके साथी लोगों को समझाकर उसके ऊपर शाऊल राजा के ऊपर आक्रमण करने नहीं दिया। यहाँ पर देखते हम लोग कितनी अच्छी बात यहाँ पर देखते हैं। भले ही दाऊद के साथी लोगों ने उसको सम्मति दिया कि ये बहुत अच्छा मौका है परमेश्वर का नाम लेकर। कई बार आपके जीवन में भी ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे, एवं ऐसे भी होंगे कई बार कुछ पास्टर लोग होंगे जो सचमुच अच्छे विश्वास में या परमेश्वर के अच्छे आज्ञाकारी या पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं रहते, मानने के लिए लोग परमेश्वर का दास या दासी कहलाया जाता है, लेकिन कई बार उन लोग भी हमें क्या करते हैं, गलत एडवाइस यानी गलत सम्मति हमको दे देते हैं, और हम लोग कई बार उसको मान लेते हैं, ये सोचकर मान लेते हैं कि वो परमेश्वर के दास है या दासी है या परमेश्वर का कोई जन है, तो हम लोग ये सोच के मान लेते हैं। हम लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर की आज्ञा से चेक करना बहुत जरूरी है। अभी देखिए दाऊद के जो साथी लोग थे बहुत अच्छे लोग थे, यानी दाऊद को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे थे। वहां पर हम लोग देखते हैं शाऊल राजा के साथ में जो लोग थे वो लोग भी अच्छे लोग थे, वो लोग भी इजरायली लोग थे, ये लोग भी इजरायली लोग हैं, और यहाँ पर वो लोग अपने अपने जो राजा है उनको क्या कर रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। भले ही हमको बहुत लोग ऐसे अच्छी रीति से सपोर्ट करेंगे, बहुत सारी बातों में हमको बहुत लोग मदद करेंगे, चाहे घर वाला हो, चाहे बाहर वाला हो, अच्छा मित्र हो, अच्छा विश्वासी हो, या कोई अच्छा दास दासी जो आपके नजर में हो, लेकिन मैं आपको एक ही बात हाईलाइट करूंगा, एक ही बात आपको विशेष रूप से समझाना चाहूंगा कि जब भी कोई आपको एडवाइस देता है आपको उसको बाइबल के मुताबिक चेक करना जरूरी है कि ये जो मुझे सम्मति दी जा रही है उसे मुझे नियम के अनुसार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बात दाऊद राजा अच्छे से जानता था कि शाऊल राजा अभिषेक्त व्यक्ति है और मुझे उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये दुनिया में ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो लोग कैसे हैं, जो लोग ऐसे हैं जो कई अभी पास्टर बन के बैठे हुए, लेकिन एक पास्टर दूसरे पास्टर को हाथ उठा देता है, मारता है। कई ऐसे लोग भी हैं भाई लोग अभी नए नए वो लोग सिखाने शुरू किए, लेकिन वो लोग भी अपने अपने पास्टर के ऊपर हाथ उठाए बहुत सारे कारणों से। जब कुछ हो गया ऐसे प्रॉब्लम्स, जब पास्टर उनको समझाने गए तो वो लोग पास्टर के ऊपर हाथ उठा देते और मारने के बाद बड़े आराम से अभी वो लोग बड़े बड़े प्रचार करने के लिए बहुत जगह में खड़े रह के लोग प्रचार करते। उनके मन में ऐसा आता भी नहीं है कि मुझसे कुछ गलती हुई। यहाँ पर दाऊद राजा को बहुत पश्चाताप हुआ जब उसने शाऊल का एक छोटा सा कपड़ा का एक टुकड़ा काटा, उसको प्रायश्चित हुआ कि मैंने गलत किया, एक अभिषेक व्यक्ति का कपड़ा काटा। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कितने लोगों को मारते, प्रभु के दासों के ऊपर भी हाथ उठा देते हैं। मैंने कितनी बातें ऐसे सुनी, कई कलेशे में ऐसा होता है, कोई ब्रदर लोग होता है, कोई सिस्टर के साथ कुछ गलत कर देता है, तो पास्टर उनको जब समझाने जाते हैं तो वो भाई क्या करता है, अच्छा जो विश्वास, अच्छा प्रार्थना कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, वो पास्टर के ऊपर हाथ उठा देता है। और बाद में कुछ समय के बाद हम उनको देखते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि उनको बाद में हम जब देखते हैं तो वो भी कोई जगह पर प्रचार कर रहा है, बहुत अच्छे से प्रचार कर रहा है, बड़े ज्ञान सुना रहा है, पर मैं आपको बता दूं ये चीज उसको धार्मिक नहीं ठहराएगा, ये चीज उसको निश्चय गिराएगा परमेश्वर की नजर में। वो गिर चुका है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दाऊद राजा ने अपने साथियों का सुना नहीं, पर उसको उनको ही समझा दिया कि भाई हमें उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना है, वो अभिषेक था, और उसने हाथ उठाया भी नहीं और इनको भी क्या किया, साथी लोग को हाथ उठाने दिया नहीं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ के यहाँ पर देखते हैं अभी शाऊल राजा को
शाऊल राजा को दाऊद क्या समझाता है। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, इसी 24 अध्याय में 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि करना चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ न उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दाऊद राजा शाऊल राजा को समझाता है, बोलते तू उन लोग की क्यों सुनता है जो लोग तुझे ये कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि करना चाहता है, तुझे मारना चाहता है, तू ऐसे लोग की सम्मति क्यों लेता है, ऐसे लोगों की तू क्यों सुनता है। ऐसा करके दाऊद जो है शाऊल राजा को समझा रहा है, बोलता देख, आज यहोवा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया था गुफा के अंदर, लेकिन फिर भी मेरे साथी लोग ने, मुझे बहुत लोग बोला कि इसे मार दे, फिर भी मैं तुझे क्या किया, मैं तेरे पर हाथ उठाया नहीं, मैंने तुझे मारा नहीं, मुझे तुझ पर तरस आया। ऐसा करके वो क्या किया, दाऊद ने अपना जो बात है वो उसके सामने उसने रखे। देखो, मेरे पास मौका था, फिर भी मैंने तेरे पर हाथ नहीं उठाए करके वो शाऊल राजा को समझाता है, और ये भी समझाता है तू दूसरे की सुनता क्यों है, ऐसे लोग की सुनता क्यों है जो झूठ बोल रहे, जो गलत सम्मति तुझे दे रहा है करके। यहाँ पर दाऊद जो छोटा है शाऊल राजा से बहुत, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति उसको, शाऊल राजा को क्या कर रहा है, इतने अच्छे से, अच्छी रीति से उसको समझा रहा है। एक और बार परमेश्वर ने शाऊल राजा को दाऊद के हाथ में किया, वहां पर क्या घटना घटा उसे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पहला शमूएल उसका 26 अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूंगा कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाएगा, और मुझको उसे दूसरी बार मारना न पड़ेगा। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर दूसरी बार जब दाऊद राजा के हाथ में शाऊल राजा आ जाता है, उस समय उसका जो दाऊद के साथ उसका एक कमांडर होता है अबीशै करके। वो कमांडर क्या बोलता है, परमेश्वर ने आज तेरे जो शत्रु है यानी शाऊल राजा है उसको तेरे हाथ में कर दिया है। उसको एक सम्मति देता है अबीशै, जो कमांडर होता है वो दाऊद को एक सम्मति देता है कि अभी परमेश्वर ने हमारे हाथ में कर दिया है तेरे शत्रु को, मुझे तू क्या कर, अभी आज्ञा दे, मैं उसे क्या करूँगा, भाला लेके ऐसा मारूंगा कि वो एक ही बार में क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उसे दूसरी बार मुझे मारना नहीं पड़ेगा करके वो यहाँ पर बोलता है। तब दाऊद राजा उसको रोकता है, अबीशै जो कमांडर होता है उसे रोकता है और बोलता है कि उसे तू नष्ट मत कर, क्योंकि एक अभिषेक व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। वो बहुत अच्छे से जानता था, दाऊद जो व्यक्ति था, परमेश्वर का जन, जो प्रभु का अभिषेक व्यक्ति, वो बहुत अच्छे से जानता था कि मुझे एक अभिषेक व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं उठाना है करके वो साफ वहां पर क्या किया, इसके कमांडर को, जो अभिषेक जो उसका कमांडर था, उसको साफ मना किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना, कई बार आपका कोई खास होगा जो आपका बहुत चिंता करता होगा, कई बार वही लोग आपके आंखों को बंद कर देंगे और परमेश्वर का वचन आपके जीवन से भुला देंगे। इसलिए जब भी कोई सम्मति आपको देता है, चाहे आपका कितने भी करीबी की व्यक्ति ना हो, जब भी वो आपको सम्मति देता है, उस सम्मति को आपको ये देखना जरूरी है, उस सम्मति को बाइबल से, परमेश्वर के वचन से मिला के देखना चाहिए कि उसकी जो सम्मति है वो परमेश्वर के वचन के अधीन आता है या नहीं। नहीं है तो आप ऐसा हो जाएंगे कि आप ये सोचेंगे ये तो मेरा बहुत अच्छा चिंता कर रहा है, ये मेरा साथी है, परमेश्वर का जन है और प्रभु का विश्वासी है, अच्छा लीडर है ना, अच्छा कमांडर है, ऐसा आप सब सोचकर अगर आप उसकी सम्मति ग्रहण करें और आप कुछ गलत काम करें तो आपके ऊपर भी क्या होगा, दंड आएगा। फिर देखो दाऊद राजा आगे क्या बोलता है, मैं उसे भी पढ़ना चाहूंगा। इसी अध्याय में 10 और 11 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं। अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुरही उठा ले और हम यहाँ से चले जाए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दाऊद जो होता है, दाऊद क्या करता है, अपने जो कमांडरों को समझाता है, विशेष करके वहाँ पर अभिषेक करके जो बोलता है कि मैं शाऊल को मार दूंगा एक ही बार में, उसको विशेष करके समझाता है और बाकियों को भी समझाता है कि देखो यहोवा की जीवन की शपथ, बोलता है यहोवा ही उसको मारेगा।
दाऊद को अच्छे से मालूम था कि परमेश्वर ही बदला लेना परमेश्वर का काम है, इसलिए उसने शाऊल राजा की जो जितनी भी बुराई थी, कभी भी शाऊल हमेशा दाऊद को मारना चाहता था, पर दाऊद कभी भी शाऊल को मारा नहीं। वो बोला यहोवा ही उसे मारेगा करके, और वो अपनी मौत मरेगा, और वो लड़ाई में जाएगा ना तभी उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी करके इसने दाऊद ने ऐसा बोल के अपने सारे कमांडरों को क्या किया, उसने समझाया और बोला काली क्या करना, उसका जो भाला है और उसकी जो पानी की जो उस समय चमड़े की थैली होती थी, और वो क्या करना, दोनों लेके आइए हम लोग यहाँ से चलते करके दाऊद ने क्या किया, उस बार भी दूसरी बार भी अपने जो साथी लोगों का कर्म, जो उनके साथ में जो सेना थी, जो कमांडर लोग थे, जो उनके अपने लोग थे, जो उनको हमेशा सपोर्ट किया, उनकी भी बात उसने नहीं माना। दूसरी बार भी क्या किया, वो सम्मति को उसने ग्रहण नहीं किया। यही बात से परमेश्वर उसको आशीष किया, क्योंकि वो अभिषेक के व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं उठाया, और शाऊल राजा तो बाद में मर ही गया, दाऊद को मारने की जरूरत पड़ी ही नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो जब भी आपके पास ऐसी सम्मति आती जो गलत है, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, आपको जरूरी है कि आप उस सम्मति को खंडन करें, यानी इनकार करें, आप उसे स्वीकार ना करें, क्योंकि अगर आप स्वीकार करते हो तो आप परमेश्वर के नजर से गिर जाएंगे, जैसा शाऊल राजा गिर गया। पर दाऊद नहीं गिरा, क्योंकि दाऊद ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। उसने परमेश्वर के अभिषेक के व्यक्ति के विरुद्ध में उसने क्या किया, हाथ नहीं उठाया, तलवार नहीं उठाया, और उसकी साथी लोग जो उसको बार बार सम्मति दे रहे थे, दूसरी बार सम्मति दिया, बोला ऊपर से यही बार बोलता है, ये बार भी यही बोलता है कि परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में किया। याद रखना, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का नाम लेके आपको कोई सम्मति देता है, इसका ये मतलब कभी नहीं होता है कि वो परमेश्वर की इच्छा से आपको सम्मति दे रहा है, या परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, या परमेश्वर के नियम के अनुसार दे रहा है, ऐसा नहीं। कई एडवाइजर आएंगे, कई सम्मति देने वाले आएंगे, कैसे परमेश्वर का नाम तो लेंगे, बोलेंगे यहोवा ने, यीशु ने, परमेश्वर ने, हाँ आपके हाथ में ये दुश्मन को कर दिया है, परमेश्वर की इच्छा ये है। ऐसे कई बार कई लोग आपको सम्मति देंगे, उसमें बहुत सारे पास्टर होंगे, प्रभु की दासियां होगी, या विश्वासी भाई बहन होंगे, या अच्छा कोई सेवकाई करने वाला आपकी कलीसिया में होगा, आपके साथी होंगे, आपके अच्छे मित्र होंगे। जब आपको वो ये सम्मति देंगे तब आप परमेश्वर के नाम से ही देंगे, लेकिन आप ये परमेश्वर का नाम जब वो मुंह से लेता है, आप ये सोचेंगे कि परमेश्वर का नाम लिया इसका मतलब प्रभु की इच्छा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है शैतान की एक बड़ी चाल होती है, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने भी ये कहा कि अंतिम दिन में मेरे नाम से ही बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे, बहुत सारे झूठे लोग उठेंगे, जो बहुत लोग को हो सके तो बोलते चुने हुए को भी क्या करेंगे, भरमा देंगे। जैसे शाऊल राजा, उनकी साथी लोग का सुनकर क्या हो गया, परमेश्वर की आज्ञा से क्या हो गया, वो भटक गया। लेकिन यहाँ पर हम दाऊद को देखते तो दाऊद को 2 बार उनके साथी लोगों ने उसको 2 बार परमेश्वर के नाम से क्या किया, उसको बहकाने की कोशिश की कि प्रभु ने ही इसे हम शाऊल राजा को हमारे हाथ में किया है, अभी हम लोग शाऊल राजा को मार देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उन लोग ने बहकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके दिमाग से परमेश्वर का वचन बाहर ही नहीं निकला कि प्रभु के अभिषेक व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। इसके दिमाग में एक ऐसा था, दाऊद के दिमाग में बहुत अच्छे से फिट था, इसलिए वो लास्ट तक वो सारी सम्मति का इनकार किया, और क्या किया, परमेश्वर के हाथ में ही शाऊल राजा को सौंप दिया, और परमेश्वर ने उचित समय पर क्या किया, शाऊल राजा को मार दिया। वो अपनी मौत मर गया, जैसा दाऊद ने बोला, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में था और परमेश्वर का वचन वो अच्छा जानता था। इसलिए आप कई बार वचन को देखो, शाऊल राजा भी अच्छा जानता था, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन कई बार हमारे करीबी लोग ही क्या होता है, उसके अंदर ही शैतान बैठ जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, कई लोग का विश्वास उतना अच्छा नहीं होता, कई लोग परमेश्वर के उतने अच्छे आज्ञाकारी नहीं होते हैं, और परमेश्वर का आदर करने वाले नहीं होते। सब लोग अच्छे से आदर नहीं करते, और अच्छा डरने वाले भी नहीं होते, अलग अलग प्रकार के लोग होते। तो कई बार हमारे पास जहां से भी एडवाइस आए, मैंने तो कई पास्टर लोग को भी देखा है कि वो लोग अपने चर्च के भाइयों को बोलते हैं कि जाकर दहेज मांगना, जरूर मांगना करके, और कई बार पास्टर लोग भी बोलते हैं कि जाके मारो उसको करके, ऐसा बाद में जाके उपास प्रार्थना कर लेना, प्रभु क्षमा करेगा। तो कई लोग ऐसे पास्टर लोग भी गलत एडवाइस देते, क्योंकि मैंने जैसा बताया उनके अंदर भी अच्छा विश्वास नहीं होता, वो भी अच्छे आज्ञाकारी नहीं होते, वो भी अच्छे से प्रभु को डरते नहीं है पूरी तरह से, इसलिए वो लोग ऐसे गलत एडवाइस दे देते, गलत सम्मति देते। लेकिन आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि बाइबल क्या बताती, परमेश्वर का नियम क्या है, प्रभु की आज्ञा क्या है, ये करना है या नहीं करना है। इसलिए सम्मति सबकी सुनो, पर आपको करना वही है जो परमेश्वर के नियम में लिखा है। मैं एक आखिरी वचन पढ़कर समाप्त करना चाहूंगा। एक वचन हम लोग पढ़ते नया करार से, मत्ती 16 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो,
तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह का शिष्य खुद पतरस, यहाँ पर पतरस जो है यीशु मसीह को एक बार क्या बोलता है, प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर ये सारी घटना ना आए, आप क्रूस में ना जाए। जब ऐसा कोई हमें अच्छी सम्मति देता है हमारा जान बचने के बारे में, है ना, जैसे आज यहाँ पर हम लोग देखा दाऊद का वो कमांडर अभिषेक, उसके विषय में बोला तेरा शत्रु को आज मैं जाके मार देता हूँ। कई बार हम लोग को हमारा करीबी जब हमारे विषय में चिंता करके कुछ सम्मति देता है तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर देखते दाऊद ने भी अभिषेक की सम्मति को इनकार किया। यहाँ पर हम यीशु मसीह को देखते हैं कि वो भी पतरस का क्या किया, पतरस को उसने साफ साफ इनकार किया, उसको साफ बोला हे शैतान तू मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, मेरा गिरने का कारण है तू, और तेरा जो ध्यान है ना परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्य की बातों पर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों जो मुझे सुन रहे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कई लोग आपके साथ में होंगे। यीशु मसीह आज पतरस को बोलता है तू मेरा ठोकर का कारण है, और उसको बोला तू शैतान है। क्यों बोला शैतान है? क्योंकि कई बार अच्छे खासे लोग जो विश्वास में है, जो पास्टर है या प्रभु की दासी है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लीडर्स हैं परमेश्वर की कलीसिया में, कई बार उनके अंदर शैतान काम करना शुरू कर देता है और उनके जरिए अच्छे खासे भक्त लोग को गिरा देता है। जैसे शाऊल के ऊपर से पवित्र आत्मा हट गया और शैतान की आत्मा आ गया। कई बार ऐसे चर्च में भी होता है, बहुत सारे अच्छे खासे लोग उनके अंदर शैतान बैठ जाता है, हमें पता नहीं होता, और हम उनका एडवाइस इसलिए लेते, उनकी सम्मति इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में अच्छा भक्त करके। यहाँ पर भी देखिए पतरस ने एक सम्मति यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह ने साफ खंडन किया, इनकार किया, बोला तू शैतान है, तू शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम पड़ा ये शैतान की अगुवाई में बात कर रहा है इस वक्त, तो इसलिए बोला शैतान तू मुझसे दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण। याद रखना कई लोग आपके लिए ठोकर का कारण होगा, चाहे वो अच्छा विश्वासी हो, अच्छा प्रभु का दास हो, दासी हो, अच्छा लीडर हो, अच्छा गाने वाला, अच्छा बजाने वाला, हाँ अच्छा बहुत कुछ ऐसे अच्छे अच्छे लोग आपको दिखाई देंगे जो प्रभु में आपको बहुत हाई लेवल में, ऊपर के लेवल में दिखते होंगे, और आप सोचते होंगे चलो इनकी सुन लेगा, इनकी सम्मति लेना मतलब बहुत अच्छी बात है। आपका दिमाग से परमेश्वर का वचन, बाइबल, व्यवस्था ये आपके दिमाग से निकल जाएगी कि प्रभु की बातें क्या है, आप उनकी सम्मति मान लेंगे और क्या हो जाएंगे, आप भी शाऊल राजा की तरह गिर जाएंगे। पर दाऊद गिरा नहीं और यीशु मसीह भी गिरा नहीं, और यीशु मसीह ने बोला शैतान मुझसे तू दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकरा कारण, तू मुझे गिराने के लिए आया। देखो है उसका ही शिष्य, यीशु मसीह का शिष्य, फिर भी बोलता तू मुझे गिराने के लिए ठोकरा कारण है, मुझे विश्वास से गिराना चाहता है तू, मुझे वचन से बाहर लाना चाहता है तू, है ना। और तीसरी बात क्या बोला, तेरा जो ध्यान है परमेश्वर की बातों पर नहीं है मनुष्य की बातों पर है। इसका मतलब कई लोग ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास दासी विश्वासी भाई बहन होंगे जो आपको सम्मति देते होंगे, वो परमेश्वर की बातों पर मन लगाकर या परमेश्वर के वचन से आपको सम्मति नहीं देंगे। पतरस की तरह शैतान के, देखो शैतान की आत्मा में वो बात कर रहा है, संसारिक रीति से वो बात कर रहा है। इसलिए पतरस को यीशु मसीह बोलता है शैतान दूर हो, तेरे वजह से मेरा विश्वास गिर जाएगा, तेरे वजह से मैं वचन से भटक जाऊंगा, तू मेरे से दूर रहे, तेरा ध्यान जो है परमेश्वर की बातों पर नहीं, वचन पर नहीं है, तेरा ध्यान किधर है, मनुष्य की बातों पर। इसलिए ऐसे कई लोग कलीसिया के अंदर रहते हैं या हमारे परिवार में ही रहते हैं, बहुत सारे लोग जो हमारे लिए ठोकर का कारण होते हैं। कई बार हम लोग को उल्टा सीधा बातों के द्वारा हम लोग को गलत सम्मति देते हैं और गलत काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और वो क्या होते हैं, हम लोग कई बार हम लोग गिर जाते हैं शाऊल की तरह। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप शाऊल की तरह कभी गिरना मत, प्रभु की आज्ञाओं को अपने दिमाग में रखना, सुनना, सबकी जितनी भी सम्मति आता है आप सुन लेना, सुनने में बुराई नहीं, पर आप करना वही जो परमेश्वर के नियम में लिखा है। जैसे दाऊद ने इनकार किया गलत सम्मति को, जैसे यीशु मसीह ने पतरस की गलत सम्मति को इनकार करके बोला मैं गिरूंगा नहीं, मैं ठोकर खाऊंगा नहीं, क्योंकि तू गलत सम्मति मुझे दे रहा है, और उसको बोला शैतान दूर हो जा, तू मनुष्य की बातों पर मन लगा के ये मनुष्य की तरह संसारिक शारीरिक रीति से तू बात कर रहा है, आत्मिक रीति से या प्रभु के वचन से तू मुझे बात नहीं कर रहा है। प्रभु के नियम के अनुसार मुझे क्रूस पे जाना जरूरी है, क्योंकि मैं क्रूस पे नहीं जाऊंगा तो सारा संसार को पाप की क्षमा नहीं मिलेगी, लोगों को स्वर्ग में जाने का जो द्वार है वो बंद हो जाएगा। तो यीशु मसीह वचन के अंदर रह के बात किया, पतरस ने वचन के बाहर रह के बात किया। इसलिए कई विश्वासी भाई बहन, आज पतरस भी एक विश्वासी था, अच्छा विश्वासी था, लेकिन उसका जो सम्मति था वो गलत था। वैसे दाऊद के साथ वाले ने भी गलत सम्मति दी, और यहाँ पर हम शाऊल के साथी लोग भी देखते हैं वो भी गलत सम्मति दिए। लेकिन यहाँ पर मानना या नहीं मानना ये आपका काम होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि आप शाऊल राजा के समान गिरे नहीं और अपना पद खोए नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में आप नीचे नहीं गिरे, ठोकर ना खाए, पर आप दाऊद की तरह हमेशा गलत सम्मति को इनकार करें और यीशु मसीह की तरह
गलत सम्मति को आप इंकार करें और अपने पद पे बने रहे, परमेश्वर की नजर में बने रहे और प्रभु की आशीष पाकर एक अच्छी गवाही हमेशा बनते रहे। प्रभु आपको ये संदेश के द्वारा बहुत आशीष करे।